स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो तरीकों के बारे में। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। आइए जानते हैं सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम किसी भी संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी उसका स्क्वायर रूट पता करते हैं डिवाइड करके। डिवाइड कैसे करना होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम कोई संख्या ले लेते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, हम उसका स्क्वायर रूट पता करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई संख्या है 1024। आइए देखते हैं। वन 1024 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको रूट के अंदर लिख देते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करनी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम एक डिवाइड का बना देंगे। इस डिवाइड के अंदर इन संख्याओं को हम लिख देंगे 1024 जो संख्या है इसे हम एक डिवाइड के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद सबसे पहला रूल जो इस पर लागू होता है, जो अप्लाई होता है, वो ये कि यूनिट डिजिट से शुरू करते हैं और दो दो अंक का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जैसे ये 4 यूनिट डिजिट में 4 है, हम 4 से शुरू करेंगे और दो अंक का एक जोड़ा बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर दो अंक का हम जोड़ा बनाएंगे, फिर दो अंक का जोड़ा, दो अंक का जोड़ा, ऐसे हम करते जाएंगे। जितनी भी संख्या होंगी यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे, दो दो अंक का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। अगर बाई चांस सपोज दैट यहाँ पर कोई संख्या अकेले बच गई है जो पेयर में नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, जब दो दो अंक का हम पेयर बना देंगे तो कोई ऐसी संख्या हम पता करेंगे जिसके टेबल में उतनी ही बार में 10 आए। ये दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या कह रहा है, जिस अंक का टेबल पढ़ना है उतनी बार पढ़ना है। अगर आप 2 का टेबल पढ़ते हैं तो आपको 2 बार पढ़नी होंगी। अगर आप 3 का टेबल पढ़ते हैं 3 बार पढ़नी होंगी। अगर आप 4 का टेबल पढ़ रहे हैं 4 बार पढ़नी है। 5 का पढ़ रहे हैं 5 बार पढ़नी है। ये दूसरा रूल है। हम देखते हैं सबसे पहले कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके टेबल में उतनी ही बार में 10 आए। ओके, क्योंकि हम देखते हैं 3 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ते हैं 9 आता है। 4 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं 16 आता है। तो अगर ये संख्या नहीं आती है तो इससे कम ला सकते हैं। 3 का टेबल हम पढ़ते हैं 3 बार। 3 का टेबल 3 बार पढ़ने पर 9 आता है। हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ना होगा, 9 आएगा। हम 9 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से एक रेखा खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। 10 में से हम 9 माइनस करते हैं 1 बचता है। 2 और 4 जो पेयर में है, जोड़े में है, उसे हम यहाँ पर उतार देते हैं, लिख देते हैं। एक बार फिर समझेंगे। 3 के टेबल में 3 बार में 9 आता है, हम लिख देंगे। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 बचेगा। पेयर दोनों संख्याओं को जो एक पेयर बना हुआ है, इस 24 को हम यहाँ पर उतार देते हैं ऐसे। अब तीसरा रूल ये कहता है कि जितनी बार में अंक आया है 9, जितनी बार में आया है इस अंक को इसमें ऐड करेंगे। 3 को हम 3 में ऐड कर देते हैं, 6 बनता है। अगला कार्य हमें ये करना होगा कि इस 6 के पास थोड़ा सा हमने जगह छोड़ा है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखनी होगी कि उतने ही बार में 144 आए। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1 बार में आपको 61 के टेबल में 1 बार में 144 आनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप 2 लिखते हैं तो 62 बनेगा। 62 का टेबल आपको 2 बार पढ़नी होंगी, 124 आनी चाहिए। अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो यह 63 बनेगा, तब 63 का टेबल 3 बार पढ़नी होंगी,
124 लाने के लिए। ऐसा ही हम करेंगे, जो भी संख्या यहाँ पर हम ऐड करेंगे पूरा मिलाकर उतनी बार में मल्टीप्लाई करनी होगी। हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 62, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 62 बन गया। अब 62 का टेबल 2 बार, केवल 2 बार पढ़नी होंगी, केवल 2 बार। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, यह हो जाएगा। पूरी तरह कट गया। जब पूरी तरह कट गया है तो हम ये देखेंगे कि 32 यहाँ पर आया है, यानी कि जितनी बार में यह पूरा का पूरा कट गया, यह 32 बार में, 32 टाइम्स, यानी ये 32 स्क्वायर रूट है। इसका मतलब 1024 का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, 32 आता है। ये आंसर है। ऐसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड इसे कहते हैं। ऐसे ही आप बाकी सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो। आइए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज दैट हम कोई संख्या ले लेते हैं 15,625, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 15,625। हम इसे देखते हैं कैसे हम करते हैं। $15,625 को भी हम सबसे पहले रूट के अंदर लिख देते हैं। इसका स्क्वायर रूट हमें निकालनी है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमें सबसे पहले एक डिवाइड बनानी होगी, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा डिवाइड बनकर तैयार हो गया। इस डिवाइड के अंदर इन संख्याओं को लिख देते हैं। हमने लिख दिया। आगे हमने आपको बताया कि पीछे से यानी कि यूनिट डिजिट से शुरू करते हैं और दो अंक का पेयर बनाते हैं। ये 2 अंक का पेयर बन गया, ये भी 2 अंक का पेयर बन गया, 2 अंक और 2 अंक का पेयर बन गया। ये 1 अंक बच गया। हमने आपको बताया था कि जब भी कभी 2 अंक का हम पेयर बनाते हैं, कोई संख्या बच जाती है तो उस अकेली संख्या को हम पहले डिवाइड करते हैं। कोई ऐसा टेबल पढ़ते हैं जिसके टेबल में उतनी ही बार में ये अकेली संख्या आनी चाहिए। इसका मतलब ये 2 अंक का पेयर बन गया 25 हो गया, ये 2 अंक का पेयर बन गया 56 हो गया, ये एक अकेली संख्या बच गया 1। कोई ऐसा हम टेबल पढ़ेंगे जिसके टेबल में उतनी ही बार में 1 आए, तो हम चेक करते हैं। हम अगर 1 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 बार में 1 आ सकता है। 1 का टेबल हमने 1 बार पढ़ा, 1 आया। हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। 1 में से 1 हम माइनस करते हैं, पूरी तरह क्रॉस होता है, कट जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 अंक का पेयर बनाया जाता है और कोई संख्या यहाँ पर अकेली बच जाती है और वो संख्या पूरी तरह कटता नहीं है। जैसे यहाँ पर ये संख्या पूरी तरह कट गई है, तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ की अकेली जो संख्या होती है, जो सिंगल होती है, जो पेयर नहीं बन सकती है, वो पूरी तरह कटती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो संख्या अगर नहीं आ रही है तो उससे कम ला सकते हैं। जैसे 1 का टेबल हमने 1 बार पढ़ा, अगर यहाँ की संख्या नहीं आया टेबल में तो हम उससे कम ला सकते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ बचेगा। फिर जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पर 2 हो तो हम 1 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं, 1 आता है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 बच जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं और फिर आगे के बाकी क्वेश्चंस को पहले के जैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह ये कट गया है, तो हम इस पेयर को 56 जो पेयर है, इस एक पेयर को यहाँ पर हम उतार देंगे। ये ध्यान रखेंगे, दोनों पेयर को एक साथ नहीं उतारेंगे। दोनों पेयर को एक साथ तब उतारते हैं जब यहाँ की संख्या कम हो और यहाँ की जो संख्या होगी वो ज्यादा होती है, तब हम दोनों पेयर को एक साथ उतार सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं
हम 56 जो एक पेयर है इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। आगे हम देखते हैं कि 56 हमने यहाँ पर लिख दिया। पहला सभी रूल हमने फॉलो कर दिया। दूसरा रूल कहता है यहाँ की संख्या इसमें ऐड करनी है। ये 1 इसके नीचे लिखेंगे और ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और ऐड किया। 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। हमने 2 भी लिख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ देते हैं ताकि हम जो भी अंक यहाँ पर लिखेंगे इसको मिलाने पर उतनी बार में हम लाएंगे 56। हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो 2 बार में 44 आता है। अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो ये 23 बनेगा और 3 बार में 69 आ जाएगा। ज़्यादा संख्या आ गया तो ज़्यादा हमें लानी है नहीं। हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं। अब ये हो गया 22 का टेबल हम 2 बार पढ़ते हैं तो 44 आता है। हम यहाँ से लाइन खींच देंगे फिर से। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा। ये 2 इसके नीचे लिखकर फिर ऐड करेंगे। 2 और 2 4 हो जाएगा। ये 2 को भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब इस पेयर को 25 को, जो ये पेयर बचा हुआ है 25, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 25। अब ये पूरी संख्या बन गई 1225 और ये है 24। 22 था उसमें हमने ये 2 ऐड किया, 24 हो गया। इतना हम प्रोसेस फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 के टेबल में 1 बार में 1 लाया, ये क्रॉस हो गया। 56 को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये 1 यहाँ पर लिखकर हमने ऐड किया, 2 बना। फिर इसके पास हमने 2 लिखा, 22 बन गया। 22 के टेबल में 2 टाइम्स 2 बार में 22 के टेबल में 2 टाइम्स में 44 हमने लाया, 12 बच गया। ये 2 यहाँ पर लिखकर हमने ऐड किया, 24 हो गया। ये 25 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 24 के पास कौन सी ऐसी संख्या लिखें कि उतनी ही बार में 1225 आए। हम देखते हैं 5 एक ऐसी संख्या है जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तब ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर भी 5 लिखनी होगी। अब 245 का मल्टीप्लाई 5 अगर हम करते हैं तो 1225 आ सकता है। आइए देख लेते हैं। 5 5 है 25, 5 कैरी 2, 5 और 20, 20 और 2 22, 2 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12। ये पूरी तरह से कट सकता है। ये पूरी तरह कट गया। जब पूरी तरह डिवाइड हमारा कट चुका है तो ये एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट 125 होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 125। ये आंसर है।